वाह, क्या आईपीओ है। एक दूसरा आईपीओ जो आज खुला है, मतलब 2-3 आईपीओ जो खुले हुए हैं उनमें 2 आईपीओ तो आज ही बंद हो रहे हैं। रूबिकॉन रिसर्च, ये फार्मा रिलेटेड आईपीओ है, 15 गुना थोड़ी देर पहले तक सब्सक्राइब हो चुका है। 9 से 13 अक्टूबर तक आईपीओ खुला रहेगा और 1377 करोड़ रुपए का ये टोटल आईपीओ है। 461 से 485 रुपये इसका प्राइस बैंड है और मोर और लेस यहाँ पर फ्रेश इशू ही किया गया 500 करोड़ रुपए का और 877 करोड़ रुपए का ओएफएस है। सो रूबिकॉन रिसर्च को आप कैसे देख रहे हो? देखिए 10% की रिस्क है। अगर बहुत कुछ खराब हुआ, क्योंकि ओएफएस बड़ा हिस्सा है, बहुत कुछ खराब हुआ तो थोड़ा बहुत नीचे लिस्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 15,000 के 14,000 14,500 के आईपीओ साइज पे अगर 10% की भी रिस्क पकड़े हैं तो मान के चलिए कि 1400-1500 रुपए की रिस्क है। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो कम से कम ये रिस्क 1500 रुपए की आपको लेनी चाहिए। तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। कैनरा रोबेको एएमसी का आईपीओ तीसरा दिन करीब 0.85 टाइम्स यानी मोर लेस 85% सब्सक्राइब हो चुका है। ये आज आखिरी दिन है। 1326 करोड़ रुपए का ये टोटल आईपीओ है, जिसमें 1326 करोड़ पूरा का पूरा ओएफएस है। 15,000 रुपये की एप्लीकेशन है, 253 रुपये से 266 रुपये इसका प्राइस बैंड है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सर ये अगेन उस दिन मैनेजमेंट भी जब साथ में थी तब भी हमने डिस्कस किया था कि 100% ओएफएस है। तो लास्ट टाइम स्टार हेल्थ के साथ भी यही हुआ था कि जहां पे आईपीओ आया था वहां से नीचे नीचे और नीचे ही जाता गया काउंटर। तो मैं इसको अवॉइड की सलाह दूंगा। तो अभी भी वही है, मेरी तरफ से पर्सनली मैं बिल्कुल भी नहीं इसको अप्लाई की सलाह दूंगा। नहीं तो जैन साहब, ये एएमसी का आईपीओ है, ये इंश्योरेंस वाला नहीं है। मेरे को 100% आईपीओ से थोड़ी सी दिक्कत होती है सर, बट अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वहां भी 0 है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो कोई वजह नहीं समझ में आ रही कि करना चाहिए। बट अगर एक बार किस्मत, देखिए मेरा हमेशा मानना है 15,000 का एप्लीकेशन है, आपका कुछ बहुत बिगड़ नहीं जाएगा। 10-12-15% के लॉस में 1500-1700 से ज्यादा का लॉस होगा नहीं। अगर सब कुछ ठीक ठाक बैठ गया और 15-20% मिल गया तो 5-7-8 दिन में 15% मिलना आपको 2 साल की एफडी के बराबर का पैसा है। तो ये छोटी छोटी रिस्क है जिनको अगर आप लेते रहते हैं तो एक एक्यूमुलेटेड साइज में बड़ी प्रॉफिट निकल सकती है। तो उस हिसाब से अगर उस मानसिकता से आप चल रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए। बट अगर प्रॉपर चेकलिस्ट के हिसाब से चलेंगे तो पहले ही 100% ओएफएस है तो पहले ही पे वो हट जाएगा। तो अगेन वही चीज है कि एक लॉट अप्लाई करने में कुछ खास बिगड़ना नहीं है, कर देना चाहिए। केनरा एचएसबीसी लाइफ, इसकी मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी थी और 15% सब्सक्राइब हुआ है अब तक। आज दूसरा दिन है। 100 से 106 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 2517 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें ओएफएस है 2517 करोड़ रुपए के आसपास का। क्या करना चाहिए इसमें जैन साहब? इनका भी अगेन सर ओएफएस है पूरा, तो आई वुड अवॉइड। बट फिर वही है ना, 15,000 में क्या बिगड़ेगा, 1,000-1,500 रुपए। तो एक बार अप्लाई कर लीजिए, मे बी लिस्टिंग में ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। तब तक मार्केट का भी अगर सेंटीमेंट सुधर गया तो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में लिस्टिंग हो ही जाएगी। ओके, चलिए। तो ये 3 आईपीओ जो कि आज खुले हुए या फिर जिनका आज 2 का लास्ट डे है, 1 का दूसरा दिन है, और साथ साथ टाटा कैपिटल, एलजी आईपीओ थे। तो वाह के आईपीओ को ही समेटते हैं।